नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है और यह कोई मुद्दा नहीं बल्कि साजिश है, जिसका खंडन मैं आगे वीडियो में करने वाला हूं। आप अंत तक बने रहिएगा। मुद्दा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु मुद्दा में कुछ गिने चुने पत्रकारों के द्वारा, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के द्वारा ये र्यूमर फैलाया गया कि तमिलनाडु के लोग बिहार के मजदूरों को काट रहे हैं, वहां पे काम करने जाने वाले मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जिसके वजह से वहां के मजदूर भाग करके बिहार आ रहे हैं। दरअसल ये बात होली से कुछ दिन पहले का था। जो मजदूर वहां से आ रहे थे, होली में अपने घर आ रहे थे और जो मजदूर थे इसी प्रकार के र्यूमर को अपने मोबाइल में देख लिया था, जिसके वजह से उनके अंदर भी ये डर समा गया था कि हाँ, हो सकता है कि इस प्रकार का कुछ घटना हो रहा हो और होली आ ही गया है तो हमें निकल जाना चाहिए। तो ऐसा अफवाह फैलाने वाले कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार जो हैं, जो अपने आप लोकतंत्र के रक्षक बताते हैं, उनके द्वारा ये वीडियो चलाया गया था। काम करने वाले लोगों को ये पता चला या देखने वाले लोगों को भी यह पता चला कि यह आदमी, यानी जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, यह आदमी अगर ये बात कर रहा है तो हो ना हो ये बात सच होगा। इस डर में पूरा बौखलाहट उत्पन्न हो गया और सरकार पर भी दबाव पड़ने लगा। और इसी दरमियान तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के घर जाना पड़ता है उनके जन्मदिन में शरीक होने के लिए। वहां जाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव केक भी खाते हैं, जिस पर तेजस्वी के विरोधी नेता यह भी बोलते हैं कि तमिलनाडु में जाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव केक खा रहे हैं और वहां बिहार के मजदूरों को काटा जा रहा है। बिहार के मजदूरों से तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों नहीं मिले, इस बात से बेखबर तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार लौटे, पटना में लौटे, तो उनको ये बात पता चला। तो इस पर चर्चा करते हुए उन लोगों ने फिर बिहार सरकार ने एक टीम का गठन किया। टीम जाकर के वहां पे पता लगाया कि इस प्रकार की घटना है या नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा ये पता चला कि यह घटना कुछ था ही नहीं। इससे इस घटना का किसी जगह से कोई ताल्लुकात ही नहीं था। ये पता ही नहीं चला कि यह घटना कहाँ हुआ था, कहाँ का वीडियो था और क्यों चलाया जा रहा है। तो कुछ जानकार लोगों का कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के बढ़ते हुए कद को छोटा करने के लिए, गिराने के लिए जो विरोधी सरकार है उसने अपने कुछ दूतों को छोड़ा था, जो जाकर के वहां पे र्यूमर फैलाने का, आडंबर फैलाने का काम कर रहे थे। उन्हें भी पता था। देखिए, गलत काम करने वाला आदमी मूर्ख नहीं होता है, बड़ा ही शातिर होता है। जो लोग यहाँ से ठेका लेकर के गए कि हम जाकर के वहां पे इस प्रकार के काम करेंगे, एक दो वीडियो में दिखाने के बाद में उन लोगों ने ट्रेन का स्थिति दिखाने लगा कि देखिए बिहार के मजदूर कैसे बोरे की तरह इस ट्रेन में जा रहे हैं। यानी कि मुद्दा चेंज हो गया। वहां तो गए थे उस बॉडी को खोजने के लिए जिसको तमिलनाडु के लोगों ने मार करके फेंक रखा था, या फिर मारते हुए लोगों को कवर करने गए थे, या फिर चश्मदीद गवाह से बात करने के लिए गए थे। लेकिन जब कुछ नहीं मिला, सच्चाई हाथ नहीं लगा, तो ये लोग उल जुलूल काम करना शुरू कर दिए, यानी कि ट्रेन दिखाना शुरू कर दिए, लोगों से बेरोजगारी पर बात करना शुरू कर दिए। इस बात की जानकारी पूरे भारतवर्ष को है कि बिहार कितना पिछड़ा हुआ स्टेट है। बिहार में कोई कल कारखाना नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मजदूरी करने के लिए पलायन करने वाले लोग जो हैं बिहार के ही होते हैं, जो अन्य राज्य में जाकर के काम करते हैं, गुजर बसर करते हैं। यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि बिहार के मजदूर जो हैं कम पैसे पर ही काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, जबकि वहां का स्थानीय मजदूर ज्यादा पैसा लेना पसंद करते हैं। तो बिहार के मजदूरों को काम नहीं मिलता है, बिहार के लोगों को काम नहीं मिलता है, घर बार चलाना होता है। ज्यादा लाभ लेने का ख्याल न रखते हुए कम पैसे पर ही बिहार के मजदूर किसी भी कल कारखाने में या किसी भी राज्य में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसका श्रेय कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लेना चाहता, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। मुझे भी इस बात की दुख है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर रोजगार की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो ये बताते हुए नजर आ जाते हैं कि बिहार किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कल कारखाना नहीं लगाया जा सकता है। तो चलिए, ये बातें अलग है, इस पर कभी और चर्चा कर लिया जाएगा। लेकिन र्यूमर फैलाने वाले पर बिहार सरकार ने केस कर दिया है, FIR कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब जिन क्रिएटर पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, यानी कि उन पर FIR हुआ है, वो बिहार से फरार हो चुके हैं। उनको डर है कि बिहार पुलिस जब FIR कर सकती है तो दबोच भी सकती है और उनसे पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन बिहार से बाहर जाकर के लोग अपने आप को हवाई जहाज से आकर के गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के सपना को चूर चूर करने का धमकी दे रहे हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे। सत्ता में जो भी हो उससे सवाल करना हमारा काम है, तो सवाल तो हम लोग करेंगे ही। अब बेरोजगारी का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो या भूखमरी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, हर बात में हमें सरकार को घेरना चाहिए। आप जाते हैं किसी सरकारी दफ्तर में, इसी धौंस पे घुस जाते हैं ना ऑफिस में कि हम मीडिया कर्मी हैं, हम फोर्थ पिलर हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं।
तो अब जो लोकतंत्र के रक्षा करने वाले लोग हैं अब सरकार के ठेकेदार बनने लगे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? ये गलत बात है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए और जो गलत करेगा उसको सजा होनी चाहिए। अगर आपने रिमर फैलाने का काम किया तो आपके ऊपर जांचोपरांत कार्रवाई होनी चाहिए और आपके ऊपर तो दर्जनों केस पहले से भी होंगे। शायद इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन कभी कभी वीडियो देखने को मिला है कि आप पुलिस के साथ में जा रहे हैं, यानी कि कैदी बन करके जा रहे हैं। एक केस और हो गया तो क्या दिक्कत हो गया? अगर गलत कर रहे हैं तो उसका सजा तो लेना चाहिए। अब कुछ वीडियो में देखने को ये मिलने लगा है कि अगर सन ऑफ बिहार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो 40 लाख रोजगार दिया जाएगा, यानी कि लोगों के साथ में सौदा करना भी शुरू कर दिया गया है। मुझे मनीष कश्यप से कोई विवाद नहीं है। मनीष कश्यप मेरे क्षेत्र में भी आए थे। एक सलोनी नाम की लड़की का गाना वायरल हो गया था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी आए थे और उनका रवैया हम लोगों ने अपने नजर से देखा है कि किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को ये कयास है चाचा जी यानी कि नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना दें। वैसे चाचा जी का अभी कोई ठिकाना नहीं है, किधर पलट जाएंगे क्या पता। ये लोग सत्ता बदलने वाले लोग हैं। हो सकता है कि तेजस्वी का इधर मुख्यमंत्री बनने का न्योता भी दे दें और उधर पलटी भी मार दे, तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल बात कर रहे हैं मनीष कश्यप पर कि घमंड किसी का नहीं रहा है, इतिहास गवाह है, तो फिर आप भी घमंड न करें, यही सार्थक होगा। वीडियो में तो यह भी देखने को मिलने लगा है कि ये जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाले शतक के पत्रकार हैं, अपने ही चैनल पे किसी महिला पत्रकार के द्वारा रिपोर्टिंग कराते हैं और लोगों के पास भेज करके या फिर खुद ही इंटरव्यू देते हैं, यानी कि नेता की तरह रिएक्ट करते हैं। ये मनीष कश्यप तिवारी हुआ करते थे जब आरएसएस में थे और जब जेल जाया करते थे। अब मनीष तिवारी के बाद इन्होंने अपना काया बदल लिया और अब मनीष कश्यप के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी इसी मनीष कश्यप में अबरारी तिवारी नजर आने लगे हैं। और तिवारी जो है आरएसएस के लिए कार्य करते थे और आरएसएस का अभी भी आरएसएस के लिए कार्य करते थे और उसका कार्य ये शायद निरंतर करना चाहते हैं। इनको जो टास्क मिला है इसको पूरा करने के लिए इन्होंने खुले तौर पर धमकी दे दिया है। लोगों से यह भी बुलवाना शुरू कर दिया है कि नहीं मनीष कश्यप निर्दोष है, जबकि उन लोगों को कोई पता नहीं है। वैसे ही जैसे किसी किसी बड़ी बड़ी पार्टियों के रैली में लोग चले जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि यहाँ पे कौन आने वाला है और क्या होने वाला है। उनको प्रलोभन किसी और चीज का दिया जाता है और जाकर के वहां पे भीड़ दिखाने के लिए लोगों को एकत्रित कर दिया जाता है। उसी प्रकार कुछ लोगों का भीड़ भी खड़ा कर दिया गया और गिन चुन करके खड़ा किया गया। बताइए, उन लोगों में विकलांगों को खड़ा किया गया कि विकलांग लोग बोल रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप निर्दोष है और मनीष कश्यप को रिहा करें, उन पे जो केस लगा है उसको वापस ले। लेकिन बिहार सरकार को इन धमकियों से डरना नहीं चाहिए और बिहार सरकार का जो अपना दायित्व बनता है, जो अपना काम बनता है वो करे। बड़े बड़े यूट्यूबर पत्रकारों को क्या चाहिए? आडंबर चाहिए कि लोगों को बरगला सके, कैसे कोई नया नया मुद्दा हाथ लग जाए कि उस पर हम व्यूज कमा सके। तो स्क्रिप्टेड कहानी रचने में माहिर हैं ये लोग। इन पर कार्रवाई अगर हुआ है तो जांचोपरांत सजा होना चाहिए। जो गलत करेगा, अगर मैं भी गलत करूं तो मेरे साथ भी कार्रवाई हो, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। और कानून सबके लिए होता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं या अन्य कोई पत्रकार हो या फिर जहाज जाने वाला ही पत्रकार क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप गलत करोगे तो सजा के हकदार आप ही होंगे। जानकार लोगों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी जो बहुत बड़ी पार्टी है, इसने अपने 2 दूत छोड़े थे। एक तो खुद को बताते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, बीजेपी का हनुमान हूँ, और यानी कि जो मोदी जी का हनुमान है, हनुमान जी भी अवतरित हो चुके हैं तमिलनाडु में और वहां भी जाकर के लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है और लोगों का सहानुभूति लेना शुरू कर दिया है। जबकि यही हनुमान अपने जमुई में नहीं पहुंचते हैं। लोगों के साथ वहां पे अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो वहां नहीं पहुंचते, लेकिन तमिलनाडु में पहुंच गए, क्योंकि छवि किसका धूमिल करना है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव का छवि धूमिल करना है। तो हनुमान और रिपोर्टर दोनों मिलकर के तेजस्वी प्रसाद यादव को टारगेट करने में लगे हुए हैं लगातार। मेरे जैसा रिपोर्टर तो यही चाहेगा कि अगर हनुमान जी चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के छवि को धूमिल किया जाए, बेशक करें, लेकिन अगर कोई पत्रकार है और पत्रकार के रूप में ये धमकी दे रहा है कि मैं 2025 तक आपका सरकार नहीं बनने दूंगा, तो उस पर बोलना हमें आवश्यक हो जाता है। अब इन तमाम साजिशों को देखते हुए 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है। पंक्ति किसी के द्वारा पहले भी दोहराया गया है, मैं भी इस पंक्ति को दोहरा रहा हूँ कि बड़े खुदगर्ज होते हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी ऊंचाई तक जाकर अपनी औकात भूल जाते हैं और किसी न किसी पार्टी को बनाने और किसी न किसी पार्टी को बर्बाद करने का ठेका ले बैठते हैं। आपको जो उचित लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।